दोस्तों ये बात करते हैं जनवरी 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं ब्रीफ में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले सीडीएस की, जनरल बिपिन रावत। दोस्तों सीडीएस जो कि आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो सबसे प्रथम व्यक्ति हैं आपके जनरल बिपिन रावत। और नए सेना प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत के स्थान पर 31 दिसंबर 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने उनका पदभार संभाला है। असम सरकार ने दोस्तों एक योजना लागू की है जिसका नाम है अरुंधति स्वर्ण योजना, जिसमें लड़की की शादी में दुल्हनों को 10 ग्राम सोना देने की घोषणा की है और इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। दोस्तों इसरो ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित किया है जो कि छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए होगा और यह 2300 एकड़ भूमि पर होगा। ESPN क्रिकेट ओडीआई कप्तान बने MS धोनी। महाराष्ट्र ने लॉन्च की साइबर सेफ वुमेन पहल। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो कि 12 राज्यों में लागू की गई है। सुरेश चंद्र शर्मा बने NMC के पहले प्रमुख। वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 3 जनवरी 2020 को अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसरो ने कर्नाटक में स्थापित किया अपना चौथा RACS। सुचेता को 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। दोस्तों दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की जो 120 भाषाओं में गा सकती है ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2020 जीता है। केरल के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया के रेरा। दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2020 को केरल रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण KERA का शुभारंभ किया है। बिहार में होगा कछुआ पुनर्वसन केंद्र। प्राइड ऑफ इंडिया साइंस एक्सपो 2020 का आयोजन। दोस्तों DRDO बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आयोजित होने वाले प्राइड ऑफ इंडिया साइंस एक्सपो 20 में भाग ले रहा है। आकाशगंगा समूह EGS 77 की खोज। दोस्तों नासा द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने EGS 77 नामक सबसे दूर के आकाशगंगा समूह का पता लगाया है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर। दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। दोस्तों भारत और ओमान गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नलीम अल ब्रह्म के 12वें संस्करण का आयोजन करेंगे। 9 जनवरी। दोस्तों इस बार 9 जनवरी को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 2024 में लॉन्च होगा डिजिटल रेडियो। NDA सरकार द्वारा 2024 में डिजिटल रेडियो पेश रही है। रूस हाइपरसोनिक हथियारों वाला एकमात्र देश। दोस्तों रूस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। सरकार ने दी जनगणना 2021 के संचालन को मंजूरी। रानी रामपाल ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया। आंध्र सरकार ने शुरू की अम्मा वोडी योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 9 जनवरी 2020 को चित्तूर में अम्मा वोडी योजना शुरू की है। भारतीय वायुसेना के लिए 200 लड़ाकू जेट का अधिग्रहण। माल्टा के नए प्रधानमंत्री। एक खोजी पत्रकार की हत्या की जांच पर पिछले नेता जोसेफ मस्कट के पतन के बाद रॉबर्ट ओबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इसरो GSAT-30 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। सशस्त्र बल वेटरन्स डे 14 जनवरी। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और दोस्तों यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में मनाया जा रहा है भोगी। दोस्तों ये 14 जनवरी 2020 को तमिलनाडु और दक्षिण भारत में कई अन्य हिस्सों में भोगी मनाया जा रहा है। AP महेश्वरी CRPF के नए महानिदेशक। दोस्तों वरिष्ठ IPS अधिकारी AP माहेश्वरी को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
SCO के 8 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों गुजरात में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर्स ऑफ SCO सूची में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। परशुराम कुंड मेला, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। RBI के उपराज्यपाल माइकल देवव्रत पात्रा। सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को RBI के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है, जो 3 साल तक काम करेंगे। सुरेश किशन चंद, IDBI बैंक के डिप्टी MD। सुरेश किशन चंद खतरनार ने IDBI बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक तानिया शेरगिल। दोस्तों कैप्टन तानिया शेरगिल इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक होंगी। ICC द्वारा ODI प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। GSAT-30 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। भारत का नवीनतम संचार का उपग्रह GSAT-30 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। सानिया मिर्जा ने महिला युगल खिताब जीता। दोस्तों टेनिस में सानिया मिर्जा और उनके यूक्रेनी साथी नाडिया किचेनोक के ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी का महिला युगल खिताब जीता है। मिहिर शाह बने समिति के अध्यक्ष। भारत का सबसे बड़ा API बैंकिंग पोर्टल। भारतीय सेना ने किया अभ्यास विंग्ड रेडर। दोस्तों भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, जिसे विंग्ड रेडर कहा गया, जिसमें पूर्वोत्तर थिएटर में 500 से अधिक विशेष बल के सैनिक शामिल थे। NIC ने की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। कैसल ऑफ ड्रीम्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। रत्चानोक ने जीता इंडोनेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब। RBI ने एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियम जारी किए। अतनु दास को बोल का MD CEO नियुक्त किया गया। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अतनु कुमार दास को 3 साल की अवधि के लिए अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने SBI के MD। दोस्तों सरकार ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। युद्धवीर सिंह मलिक बने यूनिटेक के CMD। झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोपाल में खुला भारत का पहला कचरा क्लिनिक। स्विट्जरलैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का जारी किया। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने हाल ही में दुनिया का सोने का सबसे छोटा सिक्का, जिसका व्यास करीब 2.96 मिलीलीटर 0.21 इंच जारी किया है। इस सिक्के का वजन 0.063 ग्राम है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।